ओवरटन विंडो का कॉन्सेप्ट आज समझना बहुत जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट की इजाद करी थी जोसेफ ओवरटन ने, जो एक गहरे पब्लिक पॉलिसी थिंकर थे। उन्होंने कहा कि ओवरटन विंडो वो बाउंड्री डिटरमाइन करती है जिसमें पब्लिक डिस्कोर्स के वो टॉपिक्स आते हैं जो एक्सेप्टेबल है। इसके बाहर जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं जो या तो बहुत ज्यादा रेडिकल माने जाते हैं या नॉन ग्रेसफुल माने जाते हैं, अशोभनीय माने जाते हैं। उनको पब्लिकली डिस्कस करना शोभा नहीं देता या एक्सेप्टेबल नहीं होता। ये जो फ्रेम है ओवरटन विंडो का, ये फ्लेक्सिबल है, ये परमानेंट नहीं है। कोई भी कट्टरपंथी लीडर या बहुत ही अग्रेसिव लीडर जो प्रभावशाली भी है विश्व में, आके इस ओवरटन विंडो को के फ्रेम को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लीडर किसी दूसरे नेशनल लीडर के अगेंस्ट बहुत रिपीटेडली अटैक करने लगे और बिलो द बेल्ट भी अटैक करने लगे, धीरे धीरे पब्लिक डिसेंसिटाइज हो जाती है और वो एक्सेप्ट करने लगती है कि इस लीडर को अटैक करना एक्सेप्टेबल है। तब दूसरे कुछ लीडर्स भी उस प्रभावशाली लीडर से अपने अच्छे तालमेल बनाने के लिए उस लीडर को अटैक करना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे पब्लिक भी अटैक करना शुरू कर देती है। ये ओवरटन विंडो के विस्तार का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अगर किसी भी देश का नेशनल लीडर ऐसे अटैक को झेल रहा है, तो उस देश के देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वो ये समझें कि ओवरटन विंडो का विस्तार किया जा रहा है और वो अपने नेशनल लीडर के साथ बगल में जाके खड़े हो जाएं, चाहे उनकी विचारों में भिन्नता भी हो, चाहे सारे पॉइंट्स पर उनका वैचारिक मिलन ना हो, फिर भी उनको ये चीज को समझना चाहिए और साथ में उसके साथ खड़े रहना चाहिए, जिससे ओवरटन विंडो का विस्तार इतनी आसानी से नहीं किया जा सके। अगर आज इंडिया के नेशनल लीडर के अगेंस्ट ऐसा अटैक आता है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे हम किसी भी पार्टी डिस्पोजिशन के हों या किसी भी मत के हों। आफ्टर सेइंग दिस, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लीडर और हमारी फॉरेन डिप्लोमेटिक सर्विस इतनी सक्षम है कि वो ये अटैक्स को रेजिलिएंटली झेल ले। बट हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम समझें कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है और आज हमारी ड्यूटी क्या है कि हम कहां खड़े हों। जय हिंद।